जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है इस समय मैं आपको NMMS की तैयारी करा रहा हूं। जो भी नए बच्चे इस समय क्लास 8th में गए हैं उन्हें ये फॉर्म भरना होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो आप किस भी राज्य के हों बच्चों, कई बार आप लोग पूछते हैं कि सर हमारे राज्य में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ये बच्चों सेम पैटर्न है मैट का और सेट का। मैट 90 क्वेश्चन आते हैं, वैसे ही सेट के 90 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और चाहे आप जिस स्टेट के हों पैटर्न सबका सेम है बच्चों, ठीक है। परीक्षाएं अलग अलग समय पे बेशक होती हैं और राज्य आधारित कुछ एक दो प्रश्न अलग आते हैं। और जो बच्चे इस समय क्लास 8 पास कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लास 8 पास कर चुके हैं, वो फॉर्म देखिए आने वाला है श्रेष्ठा योजना का, साथ ही साथ प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का। तो बच्चों जो भी आप पढ़ रहे हो आपकी तैयारी खराब नहीं जाएगी। और साथ ही साथ बच्चों आप क्लास 10th में जाकर NTSC का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो सरकार फिर से स्टार्ट करने जा रही है। जैसा मैंने पिछले एक दो वीडियोस में बताया हुआ आपने देखा होगा। तो जिन भी बच्चों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप रेस्पेक्टिव जो ग्रुप हैं, NMS का अलग ग्रुप बनाया हुआ है, जो बच्चे इस समय क्लास 8 में अभी गए हैं, और PM SSV का अलग बनाया हुआ है, श्रेष्ठा का अलग बनाया हुआ है, तो कृपया आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बच्चों अब मैं आपको इस समय शैक्षिक क्षमता परीक्षण यानी कि स्कॉलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के प्रश्नों को करा रहा हूं, जिसमें विज्ञान के प्रश्नों को करा चुका हूं। कुछ आज मैं आगे आपको कुछ प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको कराने जा रहा हूं। तो मैंने कई बच्चों के कमेंट पढ़े, कई बच्चों ने कहा कि नहीं सर समझा के एक एक सवाल को आप एक्सप्लेन करके बताइए। बच्चों देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही पढ़ रहे होंगे। एक तो छात्रवृत्ति पाना है तो भाई एक लक्ष्य है ही है, साथ ही साथ आप आगे चल के कोई भी नौकरी की परीक्षा देते हैं, चाहे आप IAS PCS जाते हैं, लेखपाल भर्ती जाते हैं, पुलिस भर्ती जाते हैं, SSC जाते हैं, रेलवे जाते हैं, सब में ये सवाल, इस तरह के सवाल आते ही आते हैं। तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी अभी से आरंभ हो गई। बच्चों एक कॉपी जरूर बना लीजिएगा, एक एक चीज़ों को समझ के नोट डाउन कीजिएगा, रटिएगा मत, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिख रहा है, चंद्रमा के विभिन्न कलाओं के घटित होने का कारण। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, फेजेस ऑफ मून अकर बिकॉज। हम चंद्रमा का वह सतह देख पाते हैं जो प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। चंद्रमा से हमारी दूरी लगातार बदलती रहती है। पृथ्वी की परछाई चंद्रमा के कुछ हिस्से पर पड़ती है। चंद्रमा पर वायुमंडल की मोटाई बदलती रहती है। बच्चों जो सही आंसर है वो है आपका पहला, हम चंद्रमा का वह हिस्सा देख पाते हैं जो प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है, यानी कि रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 98 देखें। फिर है, इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अधिक सुचालक, मतलब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये बच्चों कई बार सवाल आया हुआ है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसमें सबसे अच्छा जो सुचालक है चांदी है। अब कारण अगर कोई पूछे कि भाई चांदी फिर घरों में क्यों नहीं इस्तेमाल होता है, तांबा होना चाहिए, अल्युमिनियम होना चाहिए, क्योंकि बच्चों चांदी बहुत ही महंगी है, बेहतर ही अच्छा सुचालक है। और चांदी का एक और है कि मोड़ने पे तोड़ने तुरंत आसानी से टूट भी जाता है, ठीक है। जबकि कॉपर है, बहुत बार आप उसको मोड़ेंगे तब जाके टूटता है। तो कई फैक्टर्स होते हैं जिससे कि तार बनाई जाती है, ठीक है। तो इसके पॉइंट को आप समझ के चलेगा। इसका जो आंसर होगा बेस्ट कंडक्टर में सिल्वर ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 99, मेज पर एक तरफ झुकाने पर उस पर पड़ी गेंद घूमती हुई नीचे लुढ़कती है। किस बल के कारण गेंद घूमती हुई जाती है, ठीक है। तो ये बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल स्टार्ट्स रोलिंग व्हेन टेबल इज टिल्टेड, व्हाट इज द फोर्स दैट कॉजेज द मोशन। तो इसके पीछे बच्चों कारण जो है वो है घर्षण का, यानी कि फ्रिक्शन का। तो देखिए कोई भी टेबल है, ठीक है, बॉल अगर है ऐसे, अगर उसको झुका दिया जाए एक तरफ, ठीक है, इधर को मान लीजिए हमने झुका दिया, तो बॉल घूमती हुई जाएगी, सीधे नहीं जाएगी, ऐसे सीधे सपाट नहीं जाएगी, ये गोल घूम घूम के नीचे गिरेगी। तो ये किस वजह से घूमती है, जो फ्रिक्शन इसको मिलता है। जैसे हम लोग चप्पल पहन के अगर रोड पे चलते हैं तो अगर घर्षण नहीं रहेगा तो बच्चों हम लोग स्लिप कर जाएंगे, गिर जाते हैं। इसलिए देखिए ये भी सवाल एक इससे बनता है कि बारिश के दिनों में हम लोग अक्सर क्यों गिर जाते हैं, या बाइक्स आप देखते हैं कि स्लिप करने लगती है, टायर उससे लुढ़कने लगते हैं, स्लिप कर जाते हैं। तो इस वजह से यही कारण है कि बारिश की वजह से जो घर्षण है, जो फ्रिक्शन है, वह कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए गिरने की संभावना बढ़ जाती है। वही कारण यहाँ गेंद के साथ है कि गेंद जब इससे सटी रहती है तो यहाँ पे से घर्षण बल यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये इसका रीजन है, 99 का आंसर है 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100। बच्चों ये देखिए दबाव के लेकर है, प्रेशर को लेकर है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा
प्रेशर इज क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू, दाब इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें देखिए कई तरह के सवाल आते हैं, दबाव के ऊपर बनते हैं। तो पहले ये वाला सवाल हम देख लें, दिया क्या है, दबाव पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु पर प्रभाव डालता है। एकदम ये सही बात है बच्चों। ग्लेशियर के नीचे अत्यधिक दबाव के कारण बर्फ किस तापमान पर पिघलना शुरू हो जाता है। कई बार आप फिल्मों में भी देखे होंगे, कई फिल्मों में दिखाया जाता है कि बर्फ के ऊपर बाइक दौड़ रही है। अभी देखिए, अभी पठान और ये सब में भी आया था, बर्फ के ऊपर खूब चल रहे हैं, लेकिन अगर उसको तोड़ा जाए तो नीचे पानी ही पानी रहता है। तो भाई ऐसा कैसे है कि ऊपर बर्फ है और नीचे पानी है। ठीक है, तो ये देखिए, उसका जब बर्फ रहती है तो उसका दाब भी तो नीचे जाता है। कोई भी चीज़ भारी रखेंगे तो नीचे वाली बर्फ को दबाएगा ही दबाएगा। ठीक है, तो सवाल है, ग्लेशियर के नीचे अत्यधिक दबाव के कारण बर्फ किस तापमान पर पिघलना शुरू हो जाती है। तो 0 डिग्री से भी कम तापमान पर वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि अरे 0 डिग्री पे तो ये तो बर्फ बना रहेगा, लेकिन अगर दबाव ज़्यादा पड़ेगा, प्रेशर दबाव पड़ेगा, तो 0 डिग्री से कम तापमान पे भी क्या होगा, बर्फ जो है पिघल के वो पानी बनने लग जाएगी। ठीक है, तो इसका 100 का आंसर है आपका 2, बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन नंबर 111 है, एक स्टेनलेस स्टील के चम्मच को चेहरे के पास रखने पर हम देखते हैं कि, बच्चों ये चीज़ जानते हैं सबके घर में रहती है, आपको 2 तरीके से देखना है। ठीक है, आप इसका उत्तर मुझे बताइएगा कैसा कैसा दिखता है। ये मान लीजिए ऐसे चम्मच है आपका, ठीक है, तो एक जो चम्मच का गड्ढा वाला भाग है, मान लीजिए गड्ढा वाला भाग है, इस पे जब आप देखते हैं तब आपका कैसा चेहरा दिखता है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा पास करके। और एक जो चम्मच का मान लीजिए उठा वाला भाग है, जो पीछे आप इसको घुमा देंगे, ठीक है, तो जब उससे आप देखेंगे तब आपका कैसा चेहरा दिखेगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे आप लिख के बताइएगा। क्योंकि बच्चों एक बार अगर आपने प्रैक्टिकली कर लिया इसको, तो ये सब सवाल आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, समझना पड़ेगा। अभी देखिए पिछली बार भी मैंने बोला था, समय नहीं मिल पाया। एक मिरर दर्पण पे एक लेंस का जो चैप्टर है वो मुझे लगता है पूरे समझाने की आवश्यकता है, इसके काफ़ी ज़रूरत है मुझे लगता है, क्योंकि ये समझने वाले चैप्टर है, रटने वाले नहीं है। और कई बच्चे मुझे पता है इस चैप्टर को रटते हैं, तो रटना नहीं है बच्चों आपको। इसका जो आंसर है आपका, चम्मच के अंदर की तरफ उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा। और ये भी बताइएगा, ये तो आपने उत्तर जान लिया, इस प्रश्न के हिसाब से ये उत्तर है, ठीक है। आवर इन्वर्टेड इमेज और इनर साइड ऑफ द स्पून, हमें जो उसके जो चम्मच का भाग है उल्टी तस्वीर दिखाई देगी, ठीक है। अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो उल्टी तस्वीर, हमारा मुंह नीचे को आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, क्या आपका चेहरा बड़ा दिखेगा, छोटा दिखेगा, ये बताइएगा। और जब चम्मच आप घुमा देंगे उसके उठे हुए भाग में देखेंगे तब कैसा दिखेगा, ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आते हैं बच्चों प्रश्न, एक बार आप प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर 102 है, इनमें से किसको घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता। अभी आपको पता होगा कि एक स्टैटिक एनर्जी बनती है, कोई भी दो, कई बार आपने देखे कंघी ली होगी, ठीक है, कंघी ली होगी, कंघी को क्या होगा, सर पे रगड़ा होगा। अगर नहीं रगड़ा है तो आप मेरी बात मानिए, कंघी ले लीजिए घर की, उसको अपने बालों पे रगड़िए, कई देर तक रगड़िए, और छोटे छोटे कागज के टुकड़े काट कर या हाथ से तोड़ कर रख लीजिए, फिर कंघी को पास लाइए, देखिए क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको भी आप बच्चों प्रैक्टिकली करके देखिए। साइंस देखिए तब मजा है बच्चों जब आप उसको समझ के और उसको करें, तब आपको कई चीज़ें अपने आप से याद हो जाएंगी, और खेल खेल में इतना अच्छा लगने लगेगा आपको, विज्ञान से फिर प्यार हो जाएगा। वैसे ही गणित भी है, गणित से कई बच्चे घबराते हैं, मैथ से बच्चों घबराना नहीं है, उसको आप जब आप समझ के हल करोगे तो आपको काफ़ी आसान लगेगा, मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो आप जो भी बच्चे अगर गणित के वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा, चाहे जब आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एनएमएस की, पीएम एसएसबी की, एनएमएस वाले में मेरे मैथ्स के वीडियोस हैं पूरे, उसको आप जरूर देखिए। पुराने वीडियोस तो और देखिए बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो 102 का जो आंसर है आपका वो है तांबे की छड़, ठीक है। बाकी सभी देखिए, बाकी सभी को आवेशित करने पे मतलब सब पे आवेश आ जाएगा। ऊनी वस्त्र पे आना है, फुला हुआ गुब्बारे पे आना है, प्लास्टिक का स्केल पर आना है, इन सभी पे देखिए आवेश आ जाएगा, यानी कि चार्ज आ जाएगा। तांबे की छड़ पे कोई आवेश नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, याद रखिएगा तांबा की जगह कुछ और भी आ जाता है आपका, कोई भी धातु
या मेटल आ जाता है तो वो आंसर होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप बोलेंगे कि सर यहाँ तो लोहा आ गया था, हमें तो पता नहीं था लोहे का, तांबा आ गया, ये एल्युमिनियम आ गया था। ठीक है, तो यहाँ कोई भी मेटल आ जाए तो उस पर आवेश नहीं आएगा, इसको आप अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं इसी तरह के प्रश्न और आपको समझा के बता दूँ। थैंक